ओम नमः शिवाय। कृष्णा गुरु जी के मार्गदर्शन में 25 मार्च से चल रही हमारी ग्लोबल ऑनलाइन प्रार्थना का आज अंतिम दिन है। आज मैं कपिल और मेरे साथी मोहित, राज, संजीव, विद्या, भरत और मधु, जो कि हमारे डिवाइन एस्ट्रो परिवार के सदस्य हैं, आपको ले चलेंगे एक स्वर्ग समान तीर्थ स्थल पर, जो कि एक नहीं अनेक धर्मों के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है। शायद यही वजह है कि गुरुजी ने आज के लिए इस स्थान का चयन किया है। मैं बात कर रहा हूँ महाशिव भोलेनाथ के निवास स्थान कैलाश मानसरोवर की। यात्रा की शुरुआत होती है राक्षस ताल से, जिसमें कि आप देख पा रहे होंगे कि एक भी पक्षी नहीं है। यहाँ पर कदम रखते ही परम शांति का अनुभव होने लगता है। हालांकि आश्चर्य की बात यह है कि ये राक्षस ताल और मानसरोवर ताल दोनों आसपास ही हैं और एक ही स्रोत से बने हैं, फिर भी इस राक्षस ताल का पानी खारा है और मानसरोवर ताल का पानी मीठा है, जहाँ पर कि जीवन, पक्षी सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। और ये है मानसरोवर ताल। इस मानसरोवर ताल जिसकी सुंदरता देखने को बनती है, को ही पुराणों में क्षीर सागर के नाम से बुलाया गया है, जहाँ पर महाविष्णु निवास करते हैं और इस पूरे संसार का संचालन करते हैं। आधी रात्रि के समय सारे तारे एक ऐसा दृश्य बनाते हैं जैसे कि देवता सब इस सरोवर में स्नान करने आए हों, और अत्यंत ही मनोरम दृश्य बनता है। श्री राम के वंशज महाराज मानधाता द्वारा खोजे गए इस स्थान से 40 किलोमीटर दूर स्थित कैलाश के अलौकिक दर्शन आप यहाँ से कर पा रहे होंगे। अब हम पहुंच गए हैं यमद्वार, जहां से कैलाश की परिक्रमा शुरू होती है। इस स्थान के दर्शन मात्र का फल यह है, चाहे फिर आपने कैलाश की परिक्रमा ना भी की हो, कि आपकी मृत्यु पश्चात आपकी आत्मा को लेने के लिए यमदूतों की बजाय शिवदूत आते हैं। आइए अब हम चलते हैं कैलाश की परिक्रमा के लिए। ये जो परिक्रमा एक आसान सी दिखने वाली प्रतीत होती है, पर ऑक्सीजन की कमी इसे काफ़ी दुर्गम बना देती है। फिर अभी जो ये धूप का मौसम दिख रहा है, वहाँ पर जो तापमान है, टेम्परेचर है, वो 0 डिग्री से भी नीचे रहता है। तो इस प्रकार यह परिक्रमा सब लोग तो नहीं कर पाते हैं, पर फिर भी बहुत से लोग काफ़ी उत्साह से, कोई घोड़े खच्चर पे, कोई पैदल ही इस परिक्रमा के लिए निकलता है, कैलाश के दर्शन करते हुए। यहाँ से काफ़ी नदियाँ भी निकलती हैं, जैसे कि ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलुज, करनाली, और इन्हीं नदियों से फिर आगे और नदियाँ भी निकलती है, जिनमें कि हमारी माँ गंगे भी एक हैं। कैलाश पर्वत पृथ्वी की धुरी माना जाता है, और ये अपने आप में एक अद्भुत चुंबकीय क्षेत्र भी है, मैग्नेटिक फील्ड। भोलेनाथ की भगवान शंकर के निवास स्थान, उनके परिवार के निवास स्थान के अलावा यहाँ पर सती, जो कि भगवान शंकर की पहले पत्नी के रूप में पार्वती जी थी, उनका दायां हाथ गिरा था, और इसलिए यहाँ पर एक शक्तिपीठ भी है। पुराणों में भगवान कुबेर की नगरी भी इसी स्थान को माना गया है। ऐसा माना जाता है कि कैलाश की चढ़ाई आज तक कोई भी नहीं कर पाया, वह चाहे इसके धार्मिक प्रभाव की वजह हो या फिर कुछ और वजह, जैसे कि जिन्होंने भी चढ़ाई करने की कोशिश की, उन्होंने बताया कि उनकी आंखों के आगे से अचानक से रास्ता ही गायब हो गया, या कोई वो आंधी तूफान में फंस गए, और शायद इसी वजह से कुछ वर्षों पूर्व सरकार ने इस पर चढ़ाई करने के लिए प्रतिबंध भी लगा दिया। जैसा कि मैंने पहले कहा, यह हिंदू धर्म के अलावा और भी कई धर्मों के लिए एक धार्मिक स्थल है। बौद्ध धर्म में इसे महात्मा बुद्ध के डेमचोक रूप का निवास स्थान माना जाता है। ऐसे ही तिब्बत में बौन धर्म के अनुयायी, जो कि बौद्ध धर्म का ही एक रूप है, वो अपने एक 9 मंजिला स्वास्तिक का प्रतीक इस पर्वत को मानते हैं।
जैन मुनि ऋषभदेव, उन्हें यहाँ निर्वाण प्राप्त हुआ था, जिन्होंने अपने 8 कदमों में इस पूरे पर्वत की परिक्रमा की थी। हालांकि वहाँ यह माना जाता है कि मानारेपा नाम के एक बौद्ध भिक्षु ने इस पर्वत की चढ़ाई कर ली थी। उन्होंने जब बौन भिक्षु बौनचुक को प्रतियोगिता के लिए ललकारा था, तो उस प्रतियोगिता में बौन भिक्षु बौनचुंग एक जादुई डब्बे पर बैठ कर सवार होकर ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे, और लेकिन उन्होंने पाया कि मानारेपा उनसे पहले ही बैठे वहाँ पर तपस्या कर रहे थे। कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि गुरु नानक देव जी ने कुछ दिन रुककर यहाँ तपस्या की थी। इस पूरी परिक्रमा में 2 से 3 दिन का समय लगता है, और दूसरे दिन से दुर्गम पहाड़ियों का सफ़र भी शुरू हो जाता है। इस प्रकार ये परिक्रमा पूरी होती है, और मैं कैलाशपति से प्रार्थना करता हूँ कि वो हमारे इस डिवाइन एस्ट्रो हीलिंग परिवार को अपना आशीर्वाद दें और हमें कैलाश की यात्रा के लिए बुलाएं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।